हमारे देश का नाम अगर इंडिया से बदलकर भारत हो जाता है तो हमें 14,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यस, इस क्लेम को हम डिटेल में वेरीफाई जरूर करेंगे, लेकिन 5 सितंबर 2023 को G20 समिट डिनर में जो इन्विटेशंस दिए गए आप सबको पता है, और इन्विटेशंस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऐसा मेंशन किया हुआ था। इसके बाद तो एज यूजुअल ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिलीज होने लग गए। ऑपोजिशन का इस पर कहना है कि हमने अपने 28 पार्टीज के अलायंस का नाम इंडिया क्या रख दिया तो अपने देश का नाम ही बदल दिया। सो डेफिनेटली ये क्लियरली बीजेपी द्वारा देश को तोड़ने की एक साजिश है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स पर ही आक्रमण हो रहा है। लेकिन रूलिंग पार्टी का कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी ये दोनों भी नेम्स इंटरचेंजेबल है। No, India that is Bharat. It is there in the constitution. I would invite everybody to read. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका कहना है कि ऑपोजिशन के एजेंडा में भी ये नेम चेंज बहुत पहले से ही था, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने उनसे पहले इसे अंजाम दे दिया। दिल्ली तो इंडिया है ना, अच्छा भारत है, अच्छा भारत में इंसान। लेकिन यार हर एक मूव को ऐसे पॉलिटिकल बनाने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। एंड हम एज आम जनता बस यही समझना चाहते हैं कि क्या सबसे पहले तो इंडिया का नेम ऑफिशियली चेंज हो भी रहा है? इफ यस, क्या गवर्नमेंट ने इसे लीगली अंजाम भी दिया है? एंड फाइनली ये 14,000 करोड़ का नुकसान का पूरा मुद्दा क्या है? यानी एज यूजुअल समझते हैं आज की वीडियो में भी कि इंडिया का नाम चेंज करने के क्या आर्ग्यूमेंट्स है एंड उसके क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है। इसे डिटेल में हम आज स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, वरना आपको इस मुद्दे का सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड हाफ इंफॉर्मेशन इज इवन मोर डेंजरस देन नो इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया का नाम चेंज करने के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है। नंबर 1, भारत को इंडिया से रिप्लेस करने के लिए हमें 14,000 करोड़ का खर्च हो सकता है। अब ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें नेम चेंज के बाद नेशनल लेवल पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, साइनेज, लेटर हेड्स, बाकी इंस्टीट्यूशंस के नेम्स और न जाने कितने सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो सकता है। सिर्फ एक सिटी के एग्जाम्पल से ही समझे तो इंडिया टुडे ने कोट किए गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक यूपी गवर्नमेंट को इलाहाबाद से प्रयागराज रीनेम करने के लिए ही 300 करोड़ का खर्चा लगा था। नाउ ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ एक सिटी को रीनेमिंग के लिए जो खर्चा था वो है, बट कंट्री लेवल पे ये एक्सपेंस 14,000 करोड़ हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये किस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है? सो इसे एक साउथ अफ्रीकन बेस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डैरेन ओलिवर ने बताया है, जिनकी एस्टिमेट्स को वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है काफी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स द्वारा। उन्होंने हाल ही में एक अफ्रीकन कंट्री स्वाजीलैंड के रीनेमिंग के लिए $60 मिलियन का एस्टिमेट किया था। सो डैरेन ये एस्टिमेट निकालने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज को एज अ बेस लेते हैं और फिर उनके हिसाब से उन्होंने पाया कि रीब्रांडिंग में मार्केटिंग कॉस्ट का 10% खर्चा लगता है एंड मार्केटिंग कॉस्ट रेवेन्यू का 6% होता है। इसी फॉर्मूले को एज अ बेस पकड़कर डैरेन ने इंडियन रेवेन्यू जो कि ₹23.84 लाख करोड़ है उसे 0.06% से डिवाइड किया, तब आंकड़ा आया 14,304 करोड़ रुपीस। सो कई क्रिटिक्स के हिसाब से ये अमाउंट इंडिया के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का एक महीने का सिर्फ एक्सपेंस होता है, जिससे 80 करोड़ इंडियंस को खाना खिलाया जाता है। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट को जब हम लोग गो थ्रू कर रहे थे, जब हम इसे रिसर्च कर रहे थे, हमें थोड़े कुछ लूप होल्स मिले। सबसे पहले तो डैरेन ओलिवर के इस रिसर्च में उन्होंने एक कंपनी के नेम चेंज को एक कंट्री के नेम चेंज से एक्सट्रापोलेट किया है, जो हमारे हिसाब से एकदम एक्यूरेट कंपैरिजन है कि नहीं, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। सो इसी का आंसर ढूंढने के लिए जब हमने इस पर फर्दर रिसर्च किया, हमें एज सच कोई एविडेंस नहीं मिला कि कैसे इन्होंने एक कंपनी लेवल के चेंज को कंट्री लेवल पे एक्सट्रापोलेट किया है। लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट था, इसीलिए ये हमारे तरफ से एज इट इज आपके सामने रखना काफी इंपॉर्टेंट था। नाउ मूविंग टू ऑपोजिशंस सेकंड काउंटर, दिस नेम चेंज इज नथिंग बट गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल मूव, क्योंकि उनके हिसाब से साल 2015 में खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इंडिया को लिखकर दिया था कि इंडिया को भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज हुआ था जो ये डिमांड कर रहा था कि इंडिया नेम को भारत नेम से रिप्लेस कर देना चाहिए। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा, तब गवर्नमेंट ने खुद कहा कि इस मुद्दे पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जितनी डिबेट करनी थी वो कर चुकी है। सो गवर्नमेंट के ही जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये चेंज नेम का नहीं हो सकता है। काफी सिमिलर PIL 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था। तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े जी ने ये कहते हुए PIL को डिसमिस किया था कि भारत और इंडिया ये दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और हम ऑलरेडी देश को भारत बुलाते हैं, सो दैट इफेक्टिवली मींस कि दोनों भी नेम्स इंटरचेंजेबल
है। बट इस साल 18 जुलाई 2023 को मॉनसून सेशन चालू होने के बस 2 दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज ने इंडिया नाम का अलायंस बना दिया और इस अलायंस फॉर्मेशन के ठीक 10 दिन बाद यानी 28 जुलाई 2023 को रूलिंग पार्टी के राज्यसभा MP